हेलो दोस्तों, भारत इजई होम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आप अधिक से अधिक चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे पार्ट का। व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी? डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी अध्यक्षता के दौरान क्या लाया? प्रेसिडेंसी मीन्स होता है अध्यक्षता, अर्थात जब ये देश के राष्ट्राध्यक्ष बने थे, देश के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, तो उस दौरान इन्होंने अपने देश के लिए क्या किया, क्या लाया, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट, ब्रिंग का दूसरा रूप होता है ब्रॉट, मतलब लाना। तो डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। अर्थात राधा कृष्णन ने अपनी अध्यक्षता के दौरान मेंटल माने क्या होता है, बौद्धिक उपकरण, अर्थात लोगों की समझ को विकसित किया, बौद्धिक उपकरण लाया। डिग्री ऑफ एरुडिशन, उनके पास विद्वता थी, लोगों के अंदर विद्वता की भावना को जगह। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, अनुभव का धन उनके पास था, जो कि शायद ही कहीं पाया जा सकता है। रेयरली मतलब होता है शायद ही या दुर्लभ। फाउंड मतलब पाया जाना, एनीवेयर मीन्स कहीं भी। अर्थात राधा कृष्णन के पास अनुभव का धन था, विद्वता थी, बौद्धिक उपकरण था उनके पास, बौद्धिक समझ थी। इन्होंने अपने अध्यक्षता के दौरान सभी चीज़ों को लागू किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू? व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू? प्लीज का मतलब होता है कि वचन लेना, ठीक है, वादा करना भी होता है इसका। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ हिज कंट्रीज कल्चर। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं से यह वचन लिया था कि अपने पूरे देश के, टोटलिटी माने क्या, संपूर्ण, पूरा, अपने देश के संपूर्ण संस्कृति, कल्चर माने क्या, संस्कृति की सेवा करूंगा। सर्विस मीन्स होता है सेवा करूंगा। ही ऑल्सो प्लीड, उन्होंने यह भी वादा किया था, हिमसेल्फ माने स्वयं से, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ माने इसको ताकतवर, ऊर्जावान बनाने के लिए कार्य करेंगे। प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। और उन्होंने स्वयं से यह भी वादा किया था कि मैं किसी जाति, धर्म, कास्ट मीन्स होता है जाति, कलर मीन्स रंग, क्रीड मीन्स पंथ, तो मैं बिना किसी जाति, रंग और पंथ के भेदभाव किए हुए लोगों के कल्याण के लिए, है ना, वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण, तो लोगों के कल्याण के लिए मैं कार्य करूंगा। अर्थात देश को समृद्ध बनाने में बिना जाति पाति का भेदभाव किए हुए मैं देश की समृद्धि के लिए कार्य करूंगा। ठीक, भारत इज माई होम का ये 8 नंबर क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन करेगी, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, है ना। वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, मतलब इसका हो गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का नया राज्य क्यों कहते हैं। ठीक है, राज्य कहने का अर्थ यहाँ पर शासन व्यवस्था से है, शासन से है, ठीक है, देश से है। यहाँ पर स्टेट नहीं समझिएगा कि स्टेट वाला राज्य, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, न कि स्टेट के हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राचीन लोगों का नया राज्य क्यों कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी यहाँ पे हुसैन छूट गया है, मेंशन कर लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को पुराने लोगों का नया राज्य कहते हैं, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दिस कंट्री इज फ्री, यह देश क्या है, स्वतंत्र है, एंड इट्स पीपुल हैव फ्री सिटीजनशिप राइट्स, और यहाँ के लोगों को स्वतंत्र नागरिकता का अधिकार है। इट हैज गॉट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने अपना नया संविधान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इट इज द कंपैरेटिवली ए न्यू स्टेट ऑफ ओल्ड पीपुल, तुलनात्मक रूप में यह पुराने लोगों का नया राज्य है, इसलिए इसको यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है करे कि व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू। डेडिकेट मीन्स क्या होता है जी, डेडिकेट मीन्स समर्पित होना। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन शुरू से अंत तक अपने भारत देश के प्रति समर्पित होने की बात कहे हैं, और इसको प्रगतिशील, ऊर्जावान, ताकतवर, गतिशील बनाने के लिए बात करते हैं। तो कह रहा है कि वी शैल डेडिकेट टू इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, हम लोग
इसको ताकतवर और प्रगतिशील बनाने के लिए समर्पित रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी बाकी इसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। व्हाट डज वर्क ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट। स्वयं के लिए कार्य का क्या अर्थ है। मीन मन होता है अर्थ, इसका अंतिम उत्पाद क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, तो किन के अनुसार, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है। सो एवरी पर्सन हैज टू वर्क फॉर इट्स डेवलपमेंट, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कार्य करना है। द वर्क ऑन वन सेल्फ टू अर्न टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट, है ना। वर्क ऑन वन सेल्फ माने स्वयं से कार्य के लिए नैतिक विकास होता है। एज ए फ्री पर्सन, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में एक नैतिक विकास होता है। एंड सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, अनुशासन में रह करके मोरल डेवलपमेंट होता है। सेल्फ वर्क के द्वारा, ऐसे जाकिर हुसैन ने देश के डेवलपमेंट के लिए कार्य के दो प्रकार बताए हैं, एक वर्क ऑन वन सेल्फ और वर्क फॉर सोसाइटी, है ना। एक समाज के लिए कार्य और एक स्वयं के लिए कार्य। तो स्वयं के लिए जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह अनुशासित होकर के नैतिक डेवलपमेंट अपना कराता है, अनुशासन में रह करके। दूसरा इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कभी कभी, ठीक है, इस पर स्टार भी लगा है, करे कि पावर, है ना। पावर, आजकल पावर का ही जमाना है, ठीक है। सब लोग क्या कहते हैं कि पावर यही से शुरू होला, ठीक है। तो गांधी जी अब पावर का यूज कैसे किए हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस एक्सप्लेन, पावर का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। एक्सप्लेन करे, वर्णन करे, ठीक है। तो डॉक्टर हुसैन सेज, मैंने कहते हैं, दैट द स्टेट इज नॉट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो हमारा राज्य है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, जो हमारा देश है, वह एक शक्ति नहीं है, ठीक है। यह क्या है, नैतिक संगठन है, शक्ति का संगठन नहीं है। इज नॉट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, मतलब यह शक्ति का संगठन नहीं है, बल्कि क्या है, तो एक नैतिक संगठन है। वी हैव इनहेरिटेड मोरल पावर फ्रॉम ग्रेट लीडर्स लाइक गांधी जी, हमने पावर को अपने महानतम नेता गांधी जी से लिया है ना। इनहेरिटेड किया है मतलब प्राप्त किया है, ठीक है, समाहित किया है, ठीक है। लाइक गांधी जी मतलब गांधी जी के द्वारा, गांधी जी जैसे नेताओं के द्वारा। हिज चीफ वीपन माने उनका मुख्य हथियार था, फॉर स्ट्रगल, संघर्ष के लिए उनका मुख्य हथियार था, वर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। गांधी टॉट अस, गांधी ने हमें सिखाया हाउ टू पावर इज यूज्ड, पावर का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, कैसे होता है। पावर यूज फॉर क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव, पावर का उपयोग सृजन के लिए, निर्माण के लिए और विध्वंस के लिए होता है, ठीक है, विध्वंसात्मक कार्य के लिए होता है। इफ द पीपुल और कंट्री हैज सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, फिर आगे कह रहे हैं कि अगर लोगों के पास या देश के पास मानवता की समझ है, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की समझ है, या मोरलिटी है, नैतिकता है, तब पावर का उपयोग नैतिक उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए। अर्थात गांधी जी क्या कहते हैं कि पावर यही से शुरू होला, अर्थात नैतिकता के रूप में पावर का उपयोग कीजिएगा तो आपका अहित कभी नहीं होगा और आपका हमेशा क्या है कि भला ही होते जाएगा, बढ़िया से बढ़िया होगा। क्योंकि इसी पावर के द्वारा, नैतिक मोरल ऑर्गेनाइजेशन, मोरल पावर के द्वारा गांधी जी ने देश से अंग्रेजों को बाहर भगा दिया, अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलाई। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे सेकेंड चैप्टर का। बाकी आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कहीं कोई त्रुटि हो तो उसको बताइए, उसमें संशोधन किया जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।